नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत में ईद उल फितर का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। क्षेत्र की जामा मस्जिद और इत्तिहादे मिल्लत में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां अमन चैन और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई। जामा मस्जिद में सुबह 8:15 और इत्तिहादे मिल्लत में 8:30 पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बलराम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। इस दौरान क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। नमाज के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा, ईद का त्यौहार केवल एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का पर्व है। उन्होंने कहा कि धर्म और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन देश की खुशहाली और तरक्की के लिए सभी लोग एकजुट हैं। उन्होंने देश और दुनिया में शांति, सौहार्द और विकास की कामना की। साथ ही महंगाई, गैस किल्लत और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। वहीं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अतरौलिया में गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा आज भी जीवंत है। हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाया था और आज हिंदू समाज के लोग भी ईद की खुशहाली में शामिल होकर सेवैया साझा कर रहे हैं। वहीं यही देश की असली पहचान है। इस दौरान उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अभय राज पांडे, थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से दोनों मस्जिदों पर ईद की नमाज संपन्न कराई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, राधे श्याम यादव, मुश्ताक कुरैशी, जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल बरी नईमी, हाफिज महमूद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इसे आपसी सौहार्द और एकता का बेहतरीन मिसाल बताया। हम ईद की ये क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर हम पूरे देश, पूरी दुनिया में जो ये भाईचारे का प्रबलतम त्यौहार है, हम अपनी तरफ से एवं समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जिस तरह से अभी चंद दिनों पहले ही बापू के और कलाम के इस देश में होली के महान पर्व पर मुसलमान भाई हिंदू लोगों के घरों में जा करके एक साथ गुजिया खाए और रंग अबीर लगा करके देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारा की कल्पना किए और ईश्वर से प्रार्थना किए कि इस देश में जो पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का नारा दिया था, इस देश में अमन चैन का वातावरण पैदा हो। उसी तरह से मुस्लिम भाइयों ने अभी जब आप देख रहे थे ईदी नमाज हो रही थी तो अपने मस्जिद से उनकी अजानें आ रही थी कि या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को अमन चैन का रास्ता फरमाओ और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो पहचान रही है भाईचारे का, अल्लाह ताला उसमें उस पहचान पे किसी की बुरी नजर न लगने पाए। इसलिए इस त्योहार पर जो भाईचारे का संदेश देने वाला ये त्योहार है, उस पे हम पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को और ईद की बधाई देते हैं और ये अल्लाह ताला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी की मिली-जुली तहजीब रही है, उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का संदेश बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। जिस तरीके से गैस की किल्लतें हो रही है, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र में कई लोगों, व्यापारी लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब आप आशीष जी पत्रकार हैं, बताओ मीडिया में और टीवी में जब ये चल रहा था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु हो गया है, क्या ये कल्पना थी कि विश्व गुरु की हालत ये हो जाएगी कि हम 14 दिन दूसरे देश की हो रही युद्ध को भी 14 दिन तक हमारे पास खाद्यान्न नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ईंधन का खाद्यान्न हो, चाहे वो गैस का खाद्य हो, कोई भी सामग्री हमारे पास 30 दिन की भी नहीं हो रही है।
और सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए 25 दिन गैस की 30 दिन की, 45 दिन की, ये कहीं ना कहीं जो हमारे मित्र राष्ट्र थे वो भी आज हमारे साथ नहीं खड़े हैं। इसका मात्र एक कारण है कि हमारा पड़ोसियों से रिश्ता सही नहीं है। हमारा रिश्ता सही है तो केवल आपके टीवी पर, आपके चैनल पर, आपके प्रिंट मीडिया पर। हाँ, ये आपके जो यूट्यूब चैनल वाले हो, ये थोड़ा अच्छा कुछ देश हित में काम कर रहे हो, इसके लिए आपको बधाई। आज ईद के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में ईद का त्योहार बहुत ही शानदार ढंग से केवल हमारे मुस्लिम भाई नहीं बल्कि हमारे जैसे तमाम लाखों करोड़ों लोग आज अल्लाह ताला के से आरती विनय करते हुए देश और दुनिया को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रार्थना किया है। और मुझे निश्चित तरीके से ये आज का दिन ये हमारे सौभाग्य का दिन है और ये दिवस को मुस्लिम भाई हिंदुओं के साथ और हिंदू भाई मुसलमानों के साथ गले से गले मिल करके देश की जनता को ये मिसाल पेश करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है। सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबके मन मातृभूमि के लिए एक है। क्या कहना चाहेंगे? गैस की किल्लतें बढ़ रही हैं, गैस की किल्लतें ये सरकार की विफलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस मामले में विफल रहे और चुप्पी साधने से इतनी बड़ी समस्या है। आज ईरान और इराक के बीच में है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हत्याएं हो रही है लेकिन ये ट्रंप का खेल, अमेरिका का खेल है। लेकिन अमेरिका का ट्रंप भी मानवता के खिलाफ फेल हो चुका है।